हेलो पीपल, आई एम द वसीस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं एंड दे हैव टू फाइल देयर फर्स्ट आईटीआर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एक 12 महीने की टाइम पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में एंड एंड होता है 31 मार्च में। तो ये 12 महीने में कोई भी एक सैलरीड एम्प्लॉय का उसका सारा इनकम कैलकुलेट किया जाता है एंड उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना होता है। तो कोई भी एक एम्प्लॉय या फिर पर्सन का इनकम वेरियस सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि उसका फॉर्मल जॉब से हो गया, स्टॉक डिविडेंड से हो गया, कोई फ्रीलांस जॉब से हो गया या फिर प्रॉपर्टी इंटरेस्ट से हो गया। तो वेरियस सोर्सेज से उसका इनकम जनरेट हो सकता है एंड सारे इनकम पे उसको पे करना होता है टैक्सेस। तो फाइनेंशियल ईयर जो कि एक साल का टाइम पीरियड होता है उसी में ही उसका सारा इनकम कैलकुलेट होता है एंड जितना भी इनकम होता है उसके ऊपर उसको उसी फाइनेंशियल ईयर पे टैक्सेस पे करना होता है। तो कोई भी अगर एम्प्लॉय कोई कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस ऑटोमेटिकली कंपनी डिडक्ट करके अपने आप ही पे कर देते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बट उसका अगर अदर सोर्सेज से कोई इनकम है देन ही हैज टू पे टैक्सेस ऑन हिमसेल्फ और बाय हिमसेल्फ। तो ये हो गया टैक्सेस एंड टोटल इनकम के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर में आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका टोटल सैलरी जितना आ रहा है, टोटल इनकम जितना आ रहा है वो कैलकुलेट होता है एंड सेकंड आपको उसके ऊपर टैक्सेस पे करना होता है। अगर आपके बिहाफ पे कंपनी टैक्सेस पे कर देती है देन दिस इज वेल एंड गुड। अगर नहीं करती है एंड इफ यू हैव अदर सोर्सेस ऑफ इनकम देन आपको ही टैक्सेस खुद से पे करना होता है। तो ये दो चीजें, टोटल सैलरी एंड टैक्स पेमेंट, ये दोनों करना होता है फाइनेंशियल ईयर में। अभी बात करते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर हम बात किए, असेसमेंट ईयर भी 12 महीने की टाइम पीरियड है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड होता है 31 मार्च को। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक रेस्पेक्टिव एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है। सपोज एक फाइनेंशियल ईयर आप कंसिडर करते हैं तो उसके लिए एक रेलेवेंट एंड रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर भी होगा। जो फाइनेंशियल ईयर में आप अपना इनकम कैलकुलेट करके टैक्स पेमेंट किए हो वो सारा डिटेल्स आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके सबमिट किए होंगे। तो वो सारा डेटा आपका रिपोर्ट्स जो सैलरी आप शो किए हो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसके ऊपर जो टैक्सेस पे किए हो, गवर्नमेंट एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, असेसमेंट ईयर में उसको असेस करता है या फिर वेरीफाई करता है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका इमीडिएट नेक्स्ट ईयर होता है आपका असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर में आप आपका फाइनेंस जो इनकम होता है उसको शो करते हो एंड उसके ऊपर टैक्सेस पे करते हो फाइनेंशियल ईयर में। एंड उसका इमीडिएट नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर, उस पे आप क्या करते हो, आप कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर पे आपका जो डेटा रिपोर्ट एंड जो डिटेल्स आप शो किए हो गवर्नमेंट को, दैट इज योर सैलरी, जो टैक्सेस पे किए हो उसको असेस करके वेरीफाई करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर के बारे में। असेसमेंट ईयर में आपका जो डिटेल्स हो गया इनकम एंड टैक्सेस वंस वेरीफाई हो जाता है देन यू कैन फाइल योर आईटीआर, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। हमको पता है जो भी टैक्सेस डिडक्ट होता है हमारा सैलरी से एज टीडीएस, उसमें से कुछ रिफंडेबल अमाउंट भी होता है एंड वो रिफंडेबल अमाउंट आप असेसमेंट ईयर में फाइल कर सकते हो एंड आफ्टर फाइलिंग आपको वो क्लेम करके वो रिफंड मिल जाता है। तो ये हो गया असेसमेंट ईयर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मोटा मोटी ये है कि फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्सेस पे करना है आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट या फिर इनकम के ऊपर, एंड असेसमेंट ईयर में आफ्टर द असेसमेंट और वेरिफिकेशन आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो अभी आई थिंक ये कंसेप्ट आपके लिए इजियर हो चुका है। नाउ हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं कि ये सारा चीज कैसे फॉल करता है कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल पे। सो दोस्तों लेट्स कंसीडर देयर इज अ पर्सन राम। राम का टोटल इनकम सपोज मान लेते हैं जॉब से 6 लाख है एंड वो एक फ्रीलांस भी करता है जिससे उसको 2 लाख रुपए पर ईयर मिलता है। तो उसका टोटल
सैलरी हो जाता है 6 लाख एंड फ्रीलांस से मिलता है 2 लाख, सो टोटल इनकम इन अ ईयर हो जाता है 8 लाख। सपोज उसको इनकम टैक्स पे करना है। हमको पता है कोई भी अगर कंपनी में हम जॉब करते हैं नाउअडेज क्या होता है, कंपनी टीडीएस पहले ही काट देते हैं, दैट इज टैक्स पहले से डिडक्ट कर लेते हैं, सो हमको टैक्स पे करना नहीं होता है, कंपनी हमारे बिहाफ में कर देता है। बट अदर सर्विसेज में अगर हम कोई अर्न कर रहे हैं तो हमको देखना होगा कि टैक्स कैसे पे करना है हमारे अपने आप से। तो राम जैसे एक साल में 8 लाख की इनकम अर्न कर रहा है तो उसको भी टैक्स देना होगा। सपोज कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर हम कंसिडर करते हैं, सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 स्टार्ट होता है 2022 1 अप्रैल पे और एंड होता है 23 मार्च 31 में। तो ये 12 महीने की टाइम पीरियड में राम ने 8 लाख रुपए इनकम किया है, जिसमें से 6 लाख रुपए पे टैक्स तो कंपनी ने दे दिया है। जो फ्रीलांस 2 लाख रुपए राम ने अर्न किया है उसके ऊपर राम को खुद से ही टैक्स पे करना होगा। तो जब भी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, कंप्लीट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कंसिडर किए हैं, तो 31 मार्च से पहले राम को अपना टैक्सेस पे करना होगा। तो टोटल जितना भी इनकम हुआ जो कि 8 लाख, उसके ऊपर राम ने टैक्सेस पे कर दिया। तो ये हो गया टैक्स पेमेंट अपने फाइनेंशियल ईयर में। अभी इसका इमीडिएट ईयर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंसीडर किए थे, उसका इमीडिएट ईयर होता है, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर होता है 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रेस्पेक्टिव एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 स्टार्ट होता है 23 ऑफ 1 अप्रैल एंड एंड होता है 24 ऑफ मार्च 31। तो ये असेसमेंट ईयर में स्टार्टिंग डेज में, स्टार्टिंग मंथ अराउंड में वो जो टैक्सेस पे किया है राम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वो असेस होता है, वेरीफाई होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एंड वो चेक करते हैं वो जो इनकम शो किया है राम वो लेजिट एंड जेन्युइन है कि नहीं। एंड वंस ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, देन गवर्नमेंट का असेसमेंट खत्म हो जाता है, देन राम फाइल कर सकता है अपना ITR। तो ITR फाइल करने के लिए आपको असेसमेंट ईयर में जाना होगा एंड रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर चूज करना होगा। राम जाके इनकम टैक्स पोर्टल पे असेसमेंट ईयर चूज करेगा ITR फिलिंग के लिए 23-24। अगर वो असेसमेंट ईयर 23-24 चूज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो इनकम वो अर्न किया था, उसके ऊपर जो टैक्सेस पे किया था, उसका रिटर्न वो क्लेम करने वाला है। तो आप, मैं समझता हूं कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो राम जब इनकम टैक्स पोर्टल जाके असेसमेंट ईयर 23-24 चूज करके उसमें जितना भी अमाउंट वो क्लेम करना चाहिए उसके हिसाब से जो बन रहा है वो क्लेम कर सकता है। आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो मोटा मोटी ये है कि फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल इनकम शो करना पड़ता है एक फाइनेंशियल ईयर में एंड उसके ऊपर ईयर एंड के टाइम आपको टैक्सेस पे करना होता है। एंड वंस द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, उसका रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है एंड असेसमेंट ईयर में स्टार्टिंग के टाइम गवर्नमेंट असेस करता है, वेरीफाई करता है आपका जो सैलरी इनकम शो किए हो एंड उसके ऊपर जो टैक्सेस पे किए हो, एंड आफ्टर दैट यू कैन फाइल द ITR एंड कैन क्लेम द रिफंड। तो ये था असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर के बारे में। आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए एंड इफ इट इज देन डू ड्रॉप लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो कि वीडियो कैसा लगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, जय हिंद।